नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम दोस्तों पॉलिटी के 6 लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों हमने बैकग्राउंड, हिस्ट्री के बैकग्राउंड से लेकर पॉलिटी के हमने पार्ट बाई पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। दोस्तों अब हम फिफ्थ पार्ट पर पहुँच चुके हैं। फिफ्थ पार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट था दोस्तों। जिसमें फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में यूनियन के बारे में। इसके पहले हम दोस्तों मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह डिस्कस कर चुके हैं। यदि इनकी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक दी है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज दोस्तों हम पार्ट नंबर फिफ्थ पार्ट कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट फिफ्थ में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। कल हमने किसके बारे में डिस्कस किया था दोस्तों, प्रेसिडेंट के बारे में। इसकी यदि नहीं देखिए तो ऊपर आई बटन पर दोस्तों लिंक दी है, आप लेक्चर नंबर 6वें को देख सकते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस दोस्तों आते हैं हमने उनको डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पार्ट फिफ्थ में क्या है दोस्तों, यूनियन के बारे में। यूनियन में क्या है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और दोस्तों जुडिशरी जो है हमने किसमें, जो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी, जिसमें कार्यकारी में क्या क्या होते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और दोस्तों क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM और दोस्तों कौन कौन, कैग और अटॉर्नी जनरल। इनके बारे में दोस्तों हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आज करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात। चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या दिया है किस आर्टिकल में, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों 63 से लेकर 73 तक के आर्टिकल में दिया गया है। किसके बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। और भाग किस में दोस्तों, भाग 5वें में अर्थात पार्ट फिफ्थ के अंतर्गत यह दिया गया है। यह क्या होते हैं दोस्तों, कार्यकारी होते हैं भारत, और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। दोस्तों पहला कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है, और दूसरा कौन सा होता है, उपराष्ट्रपति होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 63 में। तो अनुच्छेद नंबर 63 में दोस्तों क्या दिया गया, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह किस में दिया गया है, 63 में, क्योंकि 63 से शुरू होता है, जैसे 52 से शुरू होता है, 52 से लेकर क्या था 62 तक राष्ट्रपति के बारे में। तो 52 में क्या था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी प्रकार 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह किस में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 64 में। दोस्तों आपको आर्टिकल की ऐसे याद नहीं करने हैं कि 62 में क्या है, 63 में क्या नहीं, ऐसे आपको याद बिल्कुल नहीं करने हैं। आप यह नहीं पूछा जाएगा क्योंकि, और दोस्तों इसमें आपको यह याद करना है कि उपराष्ट्रपति किसको ओथ दिलाएगा, मतलब किससे शपथ ग्रहण करेगा, किस महाभियोग यदि लगेगा तो कैसे, यदि लगता है तो इसका कार्यकाल, इसकी एज, इसकी क्राइटेरिया, इसके दोस्तों यह याद करने हैं आपको। यह याद नहीं करना कि किस आर्टिकल में क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यह किस में दिया गया है, 64 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 65 की बात करते हैं। दोस्तों इसमें दिया गया है, विविध हो जो जब उपराष्ट्रपति किसी भी अवधि में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्यसभा सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यदि राष्ट्रपति की जगह पर यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभाल रहे हैं तो वह जो राज्यसभा है उसके सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, अर्थात तब उस टाइम पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे, उस टाइम का जो कार्यभार संभालेंगे तो जो उपराष्ट्रपति के जो सभापति का जो काम रहेगा वह वे नहीं देखेंगे, वह किसी और को देखना होगा। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 97 के तहत राज्यसभा के सभापति के किसी भी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। और दोस्तों फिर जो तब उस टाइम पर दोस्तों प्रेसिडेंट की ही सैलरी मिलेगी। और यदि हम सैलरी की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है दोस्तों, 4 लाख रुपए वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी होती है, और 5 लाख किसकी होती है दोस्तों, प्रेसिडेंट की होती है। और यदि CJI की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो दोस्तों 2,80,000 होती है, और बाकी के जो जज होते हैं उनकी 2,50,000 रुपये होती है सैलरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में दिया गया है कि उनके चुनाव कैसे होगा। जैसे हमने बात की थी दोस्तों प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, दोस्तों जो दोनों सदन के MP होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वे लेते हैं।
प्लस MLA भी लेते हैं। MLA दोस्तों कौन कहलाते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो कौन से दोस्तों, जो विधानसभा होती हैं उनके जो मेंबर होते हैं प्रत्येक राज्य के, वो MLA कहलाते हैं दोस्तों। प्लस इसके साथ साथ दिल्ली के और पौंडीचेरी के दोस्तों, इन 2 यूनियन टेरिटरी के दिल्ली और पौंडीचेरी के MLA भी भाग लेते हैं। या किसके में दोस्तों? प्रेसिडेंट के। और यदि हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो केवल दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट में MP ही भाग लेते हैं। दोनों सदन के MP, केवल MP दोस्तों, इसमें MLA भाग नहीं लेते हैं, MP लेते हैं। और वो भी कौन से दोस्तों? इलेक्टेड दोस्तों, इलेक्टेड जो नॉमिनेटेड होते हैं, जो राज्यसभा में 12 किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और लोकसभा में 2 किए जाते हैं, जो एंग्लो इंडियंस दोस्तों यह भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और इसी प्रकार दोस्तों केवल इलेक्टेड मेंबर ही राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का, किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अर्थात दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होता है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, ना तो लोकसभा के ना राज्यसभा के, इसी प्रकार उपराष्ट्रपति भी किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे, ना राज्यसभा के ना लोकसभा के। दोस्तों यदि हम राष्ट्रपति की बात की थी कि राष्ट्रपति दोस्तों कहाँ से बन के आते, तो लोकसभा से दोस्तों राष्ट्रपति। और यदि मतलब जो सदस्य बनने के लिए क्या क्राइटेरिया फिल करने चाहिए, तो लोकसभा वाले। और यदि बात करें उपराष्ट्रपति की, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। यहाँ आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति तब तक उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह दोस्तों, यह उसके क्राइटेरिया है कि क्या क्या उसको फुलफिल करने चाहिए। वह एक भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए दोस्तों। 35 वर्ष की आयु प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, और यदि गवर्नर बनना है आपको तो गवर्नर के लिए, इनके लिए दोस्तों 35 वर्ष की आयु आपको पूरी करनी होती है। राज्यसभा सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए योग्य हैं। राज्यसभा दोस्तों सदस्य के कहाँ से? राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य कौन होगा? दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होगा वह कहाँ से? राज्यसभा सदस्य होगा। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई कार्य, यदि वह दोस्तों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यदि वह दोस्तों लाभ के पद पर है यदि, तो वह उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति दोस्तों नहीं बन सकता है, उसको वो पद छोड़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 दोस्तों लेख की बात करें, आर्टिकल नंबर, तो दोस्तों इसमें टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया गया था। तो उपराष्ट्रपति पद की अवधि दी गई है दोस्तों। कितनी होती है इनकी अवधि? 5 वर्ष होती है, अर्थात 5 साल की इनकी अवधि होती है। और दोस्तों यदि जब तक कि कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं बन जाता है तब तक वह इस पद को संभालेंगे, तब तक उस पद को छोड़ नहीं सकते डायरेक्ट, बशर्ते कि यदि तब तक कि कोई अदर नहीं आ जाता है। दोस्तों यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित राज्यों की परिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। अर्थात यदि दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाना है तो केवल दोस्तों राज्यसभा में ही इसका मतलब मेजॉरिटी से, आप केवल सिंपल मेजॉरिटी से आप इसको पास कर दें। यदि कि उपराष्ट्रपति को दोस्तों हटाना है तो सिंपल मेजॉरिटी आप इसको हटा सकते हैं। और लोकसभा की दोस्तों इसमें केवल सहमति चाहिए है, लोकसभा में दोस्तों कोई मेजॉरिटी नहीं चाहिए। यदि लोकसभा के दोस्तों 50% से ज़्यादा यदि हामी भर देते हैं कि हाँ उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। और राष्ट्रपति के लिए दोस्तों 2/3 मत चाहिए होते हैं, अर्थात जो बहुमत चाहिए होते हैं तो 2/3 चाहिए होते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है उपराष्ट्रपति के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 69 की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा। दोस्तों हमने बताया था कि उपराष्ट्रपति दोस्तों शपथ या प्रतिज्ञा किसके सामने लेते हैं, तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। और प्रेसिडेंट दोस्तों किसके लिए? वाइस प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इसके साथ साथ ज्योग्राफी की फुल वीडियोस चल रही हैं। आप यदि ज्योग्राफी आपको कंप्लीट पढ़नी है तो ऊपर आई बटन पर दोस्तों लिंक दी है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों एक नंबर दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से ज्योग्राफी को डिस्कस किया जा रहा है। और इसी प्रकार दोस्तों पॉलिटी को, यदि आपने पॉलिटिक्स की और पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक दी है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।